दाल मखनी एक ऐसी डिश है जो अपने खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर है और इसका क्रीमी टेक्सचर तो हर किसी को अपना फैन बना लेता है। आज हम बनाने वाले हैं इसे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। आप कहीं जाते हैं और रास्ते में जो ढाबे पे जो दाल मखनी मिलती है ना, ये बिल्कुल वैसी ही रेसिपी है। अगर आप इसे पहली बार भी बना रहे हैं ना, फिर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे टिप्स और ट्रिक्स की मदद से पहली बार में ही आप इसे बना लेंगे सुपर यम्मी, सुपर टेस्टी। हाय एवरीवन, सीमास कोजी किचन में आप सबका स्वागत है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप छिलके वाली उड़द दाल। साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/4 कप राजमा। अब इसमें पानी डालकर 3 से 4 बार तक इसे अच्छी तरह से धो लेना है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर 1/4 कप चना दाल भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से धो लेने के बाद कम से कम 8 घंटे तक इसे पानी में भिगो कर रखना है। 8 घंटे हो गए हैं तो अब हम इसे एक छन्नी पर निकाल लेते हैं। सारा पानी यहाँ पर हमने छान लिया है। अब एक कुकर को हाई फ्लेम पर चढ़ाकर उसमें हम इसे डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, 3 कप पानी और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको एक चम्मच से कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर ही इसे 10 से 15 सीटी आने तक पका लेना है। और हाँ दोस्तों, सीटियाँ लग जाने के बाद गैस को कर देना है बंद और प्रेशर को अपने आप डाउन होने देना है। प्रेशर डाउन हो चुका है तो चलिए चेक कर लेते हैं कि ये पके हैं कि नहीं। दाल को हमें कुकर में ही 90% तक पका लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब हम एक दलघोटनी की मदद से इसे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपको लगे कि ये अच्छी तरह से नहीं पके हैं तो इन्हें दोबारा हाई फ्लेम पर चढ़ाकर 4-5 सीटी और लगा लीजिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम 20-25 सीटियाँ लगा लेते हैं, फिर भी हमें लगता है कि ये अच्छी तरह से नहीं पके हैं। तो ऐसे में इसे ठंडा होने के बाद मिक्सी में दरदरा पीस सकते हैं। ऐसा करने से स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आता है। ये हो गए हैं अच्छी तरह से मिक्स। तो चलिए इसे बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए एक पैन को मीडियम फ्लेम पर चढ़ाकर उसमें डाल देना है 2 चम्मच घी। दोस्तों, यहाँ पर आप घी की जगह पे बटर ले सकते हैं या चाहें तो तेल भी ले सकते हैं। अगर बटर ले रहे हैं तो नमक का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बटर में भी नमक होता है। जब घी गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हमें सुनहरा होने और सॉफ्ट होने तक भून लेना है। उसके बाद इसमें डाल देना है 2 बारीक कटे हुए टमाटर। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सबको तब तक पका लेना है जब तक टमाटर से तेल अलग ना होने लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टमाटर से तेल अलग होने लगा है। तो अब हम इसमें डालेंगे दाल वाले मिक्सचर को। साथ ही हम डालेंगे 1 कप पानी। वैसे तो 1 कप पानी में ही ये बढ़िया बनकर तैयार होता है, पर आप अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ें पहले से ही पकी हुई हैं, तो अब इसे बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बस 4-5 मिनट तक इसे चलाते हुए पका लेना है, ताकि सारे फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। मैं जब भी दाल मखनी बनाकर किसी को खिलाती हूँ तो 3-4 बार तो लोग लगातार बनवा कर खाते ही हैं। उन्हें ये इतना टेस्टी लगता है। और अगर घर में मेहमान आ गए हों तब तो मैं ये ज़रूर बनाती हूँ। सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, 1 चम्मच कसूरी मेथी, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सबको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। और आखिरी में हम इसमें डालेंगे 1/4 कप फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो इसकी जगह पर दूध की मलाई भी ले सकते हैं। अब हमारी दाल मखनी लगभग बनकर रेडी ही हो चुकी है। अब इसे 1 या 2 मिनट तक और पका लेना है।
उसके बाद कर देना है गैस को बंद और निकाल लेना है इसे एक कटोरे में। अब बस तड़का लगाने की देर है, तो तड़के के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच घी। फ्लेम को यहाँ पर मैंने लो पर रखा है और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम पहले गैस को बंद कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 पिंच हींग। ये मसाले तुरंत जलने लगते हैं, तो मसाले गैस को बंद करने के बाद ही डालिए। अब इसे दाल मखनी के ऊपर इस तरह से चारों तरफ से फैला लेंगे। साथ ही इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश क्रीम और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने ढाबे वाली दाल मखनी बना ली घर पर ही, और इसे देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कितना टेस्टी और क्रीमी बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक स्वादिष्ट खाना खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।